एक मर्तबा ना सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज हो गई। अल्लाह अल्लाह। आय हाय, ये सैयदा फातिमा की बेटी जो करबला शरीफ में भी थी, सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज, इनके शौहर ने दवा ला के दे दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे ओ ज़ैनब चलो हकीम को चल के अपनी तबीयत बताए देते हैं, मेरे साथ चलो दवा लेकर के आएंगे। ज़ैनब कहने लगी नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मेरे हालात तुम बता देना, मेरी तबीयत के बारे में सुना देना, ऐसे ही दवा लेकर के आ जाना। शौहर कहने लगे ज़ैनब इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है कि तुम्हें जरूरत है, अकेली नहीं जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, अपने शौहर के साथ जा रही हो, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। जी 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 बेशक ज़ैनब बेशक। ने क्या कहा मालूम है जी। ज़ैनब बोली मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी है, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, बेशक बेशक। मेरी माँ का नाम फातिमा है, माशाअल्लाह। मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज सुभान अल्लाह। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई का नाम ये है? अपने आप को सुधरना पड़ेगा। अगर भाई सुधरेंगे, मेरा दावा है इंशाअल्लाह बहनें सुधरती हुई नजर आएंगी। और हजरत ने बहुत कंट्रोल किया है इस मोहल्ले पर, इस बस्ती पर, बल्कि हजरत क्या कर सकते थे, इनका साथ भी तुम सब ने दिया है, सारे लोगों ने साथ दिया है। अगर तुम लोग हम लोगों का साथ दे दो तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब इनकलाब आ जाएगा। मगर कोई इमाम कोई मौलाना खुद से नहीं कर सकता, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इनके उस्ताद भी आ जाते तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक तुम साथ नहीं दोगे, जब तक तुम इनसे कांधे से कांधा मिला करके नहीं चलोगे। और इन्होंने मुझे यही बताया है। अब देखो शादी हो रही है, एक इमाम भरे मजमे में ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तार भाई की जो शादी है, जो जिसकी जमानत ये दे दे कि सुन्नत के तरीके पर हो रही है, और भी शादियां जो हो देंगी इंशाअल्लाह वो भी सुन्नत के तरीके पर होंगी। और जितनी हुई, अगर थोड़ी मोड़ी इन्होंने एक कमी देखी पटाखे वाली तो वो भी बोल के रख दिया है, इन्होंने बता दिया है और ये कह दिया है, अपनी इज्जत का हवाला दे दिया है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तुम्हें नहीं मुझे कहेगी। मगर मैंने नौजवानों के चेहरे को देखा था, बड़े तरस खा रहे थे, इनके चेहरे ये बता रहे थे हजरत हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी हमें तुम्हारी इज्जत है, अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी अपनी माँ की इज्जत है, अपने बाप की इज्जत है। इनके चेहरे ये बता रहे थे, ये खड़े हुए, इनके चेहरे मुस्लिम के चेहरे मासूम से चेहरे थे, इनके चेहरों की झुर्रियां अलग थी। ऐसे ही नौजवानों, अगर तुमने साथ दे दिया तो वो दिन दूर नहीं है, आज एक गांव हमारे साथ होगा, कल को दूसरा गांव हमारे साथ होगा। पहले ये होता था कि लड़कियों तक इल्म कैसे पहुंचे, लड़कियों तक पैगाम कैसे पहुंचे, अब जलसों के जरिए तो पहुंचता ही है, लेकिन मदरसे भी कायम कर दिए हैं। नवाब रजा ने भी मदरसा बनाया है, इधर मौलाना गुफरान साहब ने भी बनाया है, जिसमें मुफ्ती साहब खुद पढ़ा रहे हैं, बहराइच से मुफ्ती साहब भी हैं और 5 आलिमा हैं। मैंने भी बच्चियों का, मैंने भी एक बच्ची का दाखिला कराया उसमें, जो मेरे ताल्लुकात में थे, वो मेरी तकरीर सुनते थे और वो ये कहते थे हमें ऐसी जगह मदरसे में भेजो जहां आपको भरोसा हो। पूछो अभी इन्होंने नाश्ता कराया, मैं आया या नहीं आया वहां से, लेकिन बता रहा हूं अपनी बच्चियों को जोड़ो। अगर 2400 घंटे मोबाइल में रहेगी, 2400 घंटे अगर दीन से दूर रहेगी तो शैतान जल्दी हमला कर सकता है, इसलिए तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। इतना खर्च कर रहे हो तो बच्चियों पे भी कुछ खर्च करो, 1 घंटे के लिए, 2
घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना मौका मिले, इसलिए नहीं कि हमें उससे सर्विस करानी है, इसलिए नहीं कि हमें उसे नौकरी पे भेजना है, इसलिए नहीं हमें उसे कई कंडक्टर बनाना है, कहीं इसलिए नहीं। अब तो तुम देखो, जाओ टोल टैक्स पे देखो, वहां पर भी लड़कियां बैठने लगी हैं, पेट्रोल पंप पे देखो तेल भी लड़कियां भर रही है। पहले तो हॉस्पिटल में ही लड़कियां थी, अब तो हर जगह लड़कियां होने लगी है। ये बेपर्दगी आम हो रही है, इसलिए लड़कियों को भेजो, हमारी बच्ची दीनदार बने, हमारी बच्ची घर की बने, हमारी बच्ची को ये पता हो जब शादी हो करके जाए ससुर का मकाम क्या है, साली का मकाम क्या है, ससुर और सास का मकाम क्या है, देवर का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, तो तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। तुम्हारे घर में जहेज आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा का किरदार जरूर। क्या बात है हज़रत। देखो मैं बात थोड़ी हक कहूंगा, चाहे थोड़ी लगी, क्यों नहीं? तुम्हें गांव के बच्चों का दर्द है, अपने बच्चों का दर्द कहां गया? मालदारों के बच्चे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते? बोलो, सोचने की बात है ये। क्यों नहीं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, अच्छी बात है, पढ़ाओ। मैं कहता हूं उन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, समझे, MBBS कर ले या BOMS कर ले, LLB करे, PhD करे, PGC करे, कुछ करे, कराओ, आगे बढ़ाओ बच्चों को, मगर साथ में दीनदार भी बनाओ। लेकिन मुझे जो बताना वो सुनो। सदर साहब के बच्चे क्यों नहीं, मालदार के बच्चे क्यों नहीं बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, फीस देंगे 5-5, 6-6 हजार रुपए, ट्यूशन लगेगी, 1-2 जमातें पढ़ा, आवाज अच्छी है, शायर बन गया। 1-2 जमातें पढ़ा, आवाज भारी है, मुकर्रिर बन गया। 1-2 जमातें पढ़ा, थोड़ा इधर उधर कूदने फांदने लगा, नाजिम बन गया। ये हालत है। किसे पढ़ाओगे? घंटी पढ़ने नहीं आ सकते, नहीं रुक सकते, लेकिन मदरसों की अगर तनख्वाह बढ़ा दोगे, इमाम की तनख्वाह, क्वालिटी रखो, अच्छा इमाम रखो, जैसे तुम लोगों ने रखा। अगर तुम्हें किसी भी मसले की जरूरत पड़ेगी, किसी भी मसले की, मैं गारंटेड बता रहा हूं, तुम्हारी मस्जिद से ऐसा नहीं है जो कोई मसला हल ना हो जाए। मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो जाए, जो हमारी जरूरियात के हैं वो। कोई मसला ऐसा नहीं जो हमारे हल ना हो जाए, वरना दूसरी जगह पर पूछो, वहां से जाके पूछो। ये ऐसा अगर आलिम रखोगे, इमाम अगर ऐसा होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, मुफ्ती होगा, आलिम होगा, तो नमाज पढ़ने की खुशबू और मजा सारी मस्जिदों में होगा ना, तो जितनी खदोड़ है ना, इस सब छट जाएगी, जितनी खुराफातें सब खत्म हो जाएंगी। समझ रहे? इसलिए मेरा कहने का मकसद, और ये मुख्तर भाई मुबारकबाद के लायक है, तुम भी नौजवानों जिन जिन की शादी नहीं हुई है ना, दिल में ठान लेना। और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम ऐसे ही ना हजरत का साथ देते रहो। ये जो जहां जिस मस्जिद में है उस इमाम का साथ देते रहो। अपनी मस्जिदों की तनख्वाह अच्छी करके अच्छी क्वालिटी का इमाम लाओ, अच्छी क्वालिटी का अच्छा इमाम रखो, नंबर 1 का। समझे? यही वजह होती है ना, कुछ उचक के कुछ ऐसे ही ले आते हैं, बस मैक पे बोला नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी की बहन बेटी को टकराए, किसी के कुछ, कहीं कोई कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ बातें हो गई, कहीं कुछ, बोलो होता नहीं होता ऐसा। इन तमाम से बचने का तरीका यही है। समझ रहे हैं मेरी बात? इन तमाम चीजों से बचने का तरीका यही है। इसी वजह से मैं कहता हूं, अच्छी क्वालिटी वाले शानदार पड़े हुए अपनी मस्जिदों में लाओगे तो तुम्हारे हालात अच्छे होंगे। और नौजवानों, तुम ऐसे ही साथ देते रहना। और जितने भी नौजवानों जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं है, वो भी आज से ये फैसला कर लें, इंशाअल्लाह हमें भी अगर शादी करनी है, जो काम करना, जितनी कोशिश होगी अपने हजरत से पूछ करके अल्लाह और रसूल के जिक्र के साथ हम ये काम करेंगे। तुम्हें क्या पता, ये जितने उलमा आए हैं ना, ये तुम इनके चेहरे देख रहे हो। मैं बोलूं मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत नहीं
नहीं हो सकती। नबी ने ये फरमाया है, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती से खाली गुजर जाए, क्या करे? खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे शादी के मौके पर ये अच्छे अच्छे उलमा आते हैं, ये लोग आते हैं, मुझ जैसा गुनाहगार आया, हम लोग दुआएं कर रहे हैं और इतनी दुआएं निकली ना तुम लोगों के लिए। मैंने कहा या अल्लाह, जैसे हजरत ने मुझे बताया, मैंने कहा या अल्लाह ऐसे लोग हैं और अगर ये ऐसे ही रास्ते पर चले तो वो दिन दूर नहीं है कि इस गांव से इल्म के चश्मे, इस गांव से मोहब्बत की किरणें, इस गांव से ना शफकतों की लहरें दौड़ेंगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हो, आप लोगों को सद बार मुबारकबाद है। और इतना ख्याल रखियो, सब अपने अपने घर पे कंट्रोल करियो। जा बजा हर जगह मदरसे हैं और मैं इन लोगों से कहूंगा कि मदरसों का इंतजाम भी अच्छा रखना। तालीम से ज्यादा तरबियत पे जोर देना है, तालीम से ज्यादा तरबियत पे जोर देना, लड़कियों के लिए खासकर। अगर इस पे ज्यादा तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब रहेंगे।